जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग झारखंड के लोक नृत्य को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, जो 60-40 का कंसेप्ट है, जहां तक सूचना आसूचना है मेरे पास, कि मान के चलिए वो 40% जो है वो 60% वाले के लिए 40% है। दैट मीन्स आप 40% को बाहरी से कंपेयर ना करें। जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं वही सब 40% में जाएंगे। कैटेगरी बाध्यता नहीं है। अगर कोई कैटेगरी अपना चूज कर दिए हैं तो ज़्यादा मार्क्स लाने पे वो जनरल में जा सकते हैं। वो सबों के लिए ओपन टू ऑल है। आपका जो SC प्लस ST प्लस OBC प्लस ईडब्ल्यूएस इसके लिए ओपन टू ऑल है, ये 40% में। ठीक है, आप इसको अन्यथा ना लें। ये बाहरी लोगों से कंफ्यूज नहीं हो, ये सिर्फ झारखंडी के लिए लोग के लिए है। स्थानीय नीति उसमें भी मांगा जाएगा, ठीक है, डोमिसाइल मांगा जाएगा। चलिए, इससे पहले क्या है कि जैसे कि टेंडर निकल चुका है, जितनी आप एक्साइटेड हैं, जितने आप तत्पर हैं, उतनी ही सरकार ही तत्पर है एग्जाम कराने के लिए। निकट भविष्य में आपको दरोगा से लेकर के सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, विशेष शाखा कांस्टेबल से संबंधित सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो यही समय है नागपुरी चूज करने का, ठीक है। और आप लोग क्या है कि देखिए, दास सर लर्निंग ऐप से आप लोग जुड़िए। यहाँ पे नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके मार्गदर्शन में, ठीक है ना, जेएसएससी की दरोगा को लेकर के स्पेशली टारगेट करके बैचेस यहाँ पे लाए जा रहे हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे डायरेक्ट इंक्वायरी करके आप अब सारे चीज पता कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। देखिए, ये आपको प्ले स्टोर पे आपको दास सर द लर्निंग ऐप आप सर्च कीजिएगा, दास सर द लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा लेक्चर है जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अब चलते हैं टॉपिक पे। अब क्या है कि देखिए, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, झारखंड के लोक नृत्य। देखिए, एक अहम हिस्सा झारखंड में, झारखंड के एग्जाम में नागपुरी में रोल प्ले करता है। कभी कभार झारखंड पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है झारखंड लोक नृत्य से। जीएस पेपर, झारखंड का जो जीएस पेपर है, जो 40 क्वेश्चन वहां पे आता है, 2 या 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। वहां से 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आ गया तो 9 मार्क्स का आपका पकड़ा रहा है। और नागपुरी में तो यहाँ आपका पकड़ में आ ही रहा है। तो नागपुरी में भी लोकगीत से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, स्कोरिंग रहता है, चीजों को टेक्निकली ढंग से पढ़ेंगे। तो आज चलिए, हम झारखंड के नागपुरी में लोक नृत्य पे चर्चा कर रहे हैं। क्या है, झारखंड के लोक नृत्य पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोक नृत्य पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं। क्या है कि देखिए, झारखंड में बेसिकली लोक नृत्य 33 यहाँ लिखे हुए हैं, 33 के आसपास बेसिकली ये लोक नृत्य है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, सदान में, मुंडारी में, संताल में, हो में, खड़िया में, उराव में, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सबका लेकर के क्या 33 है। तो इसके सब इन लोगों के कैटेगराइज बाय हम किए हुए हैं कि लोक नृत्य क्या है। देखिए, जैसे सदान, सदान में आपका कितना है, 25 है लोक नृत्य। मुंडारी में कितना है, 16 लोक नृत्य है, ठीक है। संथाल में आपका 10 लोक नृत्य है। हो में आपका कितना है, 6 लोक नृत्य है। खड़िया में आपका कितना है, 15 लोक नृत्य है, ठीक है। उराव में कितना है, 23 लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य है, तो अगर ऐसे आप जोड़िएगा तो 25 प्लस यहाँ पे वो कितना है, 16, ठीक है, प्लस 10 प्लस 6 प्लस 15 प्लस यहाँ पे वो कितना है, 23, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि एक दूसरे में रिपीटेड है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जो आपके सदान में है वो मुंडारी में नहीं है, संथाल में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मेनली हमको क्या है, इस 33 पे ध्यान रखना है, इस पे 33 पे ध्यान रखना है, उतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उसमें भी क्या है, ये सारे सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। बस में एक आपको जो आप ये लोक नृत्य देख रहे हैं, इतना सब जो है आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या है, सिलेबस में कैटेगराइज करके दिया हुआ है, कौन कौन सा लोक नृत्य पढ़ना है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो जो काम का चीज है वही पढ़ना है, लेकिन जानना जरूरी है। डायमेंशन ओपन रखेंगे, अपने दिमाग को ओपन रखेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी, मार्क्स स्कोर करने में आसानी होगा। बेहतर मार्क्स चाहते हैं, अपने मुकाम पाना चाहते हैं, अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो नागपुरी को जुड़ना होगा। और जुड़ना नहीं, नागपुरी को अपनाना होगा। एकदम खुले दिल से माइंड ओपन करके एकदम पढ़िए, एकदम नागपुरी आपको अपना लेगा एकदम, मैं कहता हूं। चलिए, अब देखिए क्या है, शदान, ठीक है। शदान गैर आदिवासी जो है, यहाँ पे मूल निवासी को ही शदान बोला जाता है। देखिए, शदान में क्या है, पैका, फगुआ, डमकच, डैड़धरा, लुजरी, रिस्कर्रा, उधौआ, पहिल सांझा, ये सब क्या है आपका लोक नृत्य है। अदरतिया,
भिनसरिया, उदासी, पावस, मैटकोड़न, पाइन काटन, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, अंगनई नृत्य, मंडा, माठा, बंगला झूमर, जदुरा, रास, सोहराई, नटुआ, कली, घोड़ा नाच। इतना तरह का क्या है आपका सदान में ये सब होता है, लोक नृत्य होता है आपका। ये सब है पैका, फगुआ, डमकच, डैरधरा, लुजरी, रिस्कर्रा, उदौआ, पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, उदासी, पावस, इतना तरह का आपके समक्ष है सदान में। अब चलते हैं मुंडारी में कितना है 16। क्या है जदूर, जापी और जदूर, निर्जदूर, गेना, जापी, चिटीद, करम, खेमटा, जरगा और जरगा, जतरा, बूढ़ी, पैका, छऊ, बुरु, जाली, राचा। ये सब क्या है आपका मुंडारी लोक नृत्य है। मैंने ये इसका ये जो है सिर्फ मुंडा में इसका चलन ज्यादा है, ठीक है, मुंडा में चलन ज्यादा है। अब देखिए संथाल में चलते हैं। बाहा, दोहा, डहार, दोंगोड़, शिकारी, असाड़िया, दंसय, सोहराई, दोसमी, साकरात। ये क्या है ये संथाल लोक नृत्य है आपका, ठीक है। इसमें ये कहीं ना कहीं संथाल में विशिष्ट महत्व रखते हैं, ठीक है। जो नाम दिया गया संथाली नाम है या वही लोग उसके ज्यादा मतलब परंपरा से अवगत हैं, वही लोग इसका यूज करते हैं इन सब का नृत्य का, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब हो में चलते हैं। हो में सिर्फ 6 है। कौन है मागे, बा, हैरो, जोमनामा, दंसई, सोहराय। बहुत सारा अच्छा चीज देखिए, सोहराय यहाँ भी है, सोहराय यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो दंसई यहाँ भी है, देखिए दंसई यहाँ भी है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको एक दूसरे में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, दूसरे में मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या है, लेकिन बेसिकली ये इसका स्पेशलिटी है। अब ये जो है अब जो जिसमें आ रहा है वो वहाँ के भी लोग मनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग में जो है, हम लोग यहाँ जो सदान है बेसिकली, तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा सदान में ही आपका, ठीक है ना, 25 है आपका, ठीक है। तो सदान में, उराव में उसके बाद है, तो एक दूसरे से मैच करते हैं, बहुत सारा एक दूसरे में है, ठीक है ना। लेकिन सबको हम कैटेगराइज वाइज आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब खड़िया देखते हैं हम। अब खड़िया में हरियो, किनभर, हल्फा, जतरा, इंदो जतरा, डोयोर नृत्य, जेठ लसुआ, कुआरा गहन, जेठवारी ठड़िया, करम ठड़िया, जेठवारी ठोयलो, जेठवारी अंगनाई, चेत वैसाखी ठड़िया, चेत वैसाखी लसुआ और जदुरा। ये आपका क्या है खड़िया के लोक नृत्य हैं। अब चलते हैं उरांव। सेकेंड सबसे ज्यादा सदान में है 25, उसके बाद आपका उरांव में है 23, ठीक है। कौन है देखिए फग्गू, खद्दी, डोडोंग, घुड़िया, सुरगुजिया नृत्य, सुरगुजिया नृत्य है, घुड़िया नृत्य, छेछाड़ी, घुड़िया तुंता नृत्य, देशवाड़ी, खद्दी, लुजकी, जेठवारी ठड़िया, गड़घड़िया, जेठवारी लहसुआ, असारी नृत्य, अंगनई, करम, चाली करम, पैरी, पैरी चाली रियो रे नृत्य, चाली बरियो नृत्य, बिरजिया ठड़िया नृत्य, तुसगो नृत्य, जदिरा नृत्य और डमकच नृत्य। तो इतना तरह का आपका क्या है नृत्य है जो अलग अलग बांट करके बताए हैं। सदान में, उरांव में, खड़िया में, हो में, संथाल में, ये सबों का अलग अलग इतना तरह का आपको है। इतना नहीं पढ़ना है, बस जानना थोड़ा जरूरी है, नाम से अवगत होना जरूरी है। और अभी क्या है हम सबको थोड़ा थोड़ा डील करके करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक हल्का सा आपको एक वार्म अप, एक होता है ना वार्म अप, मेन एक्सरसाइज होने से पहले एक वार्म अप होता है, तो ये वार्म अप है आपका एक तरह से। चलिए रिफ्रेश हो जाने दीजिए। चलिए अब क्या है आपको हम बताए ना कि सदान समाज में लोक नृत्य कितना है, टोटल सदान समाज में लोक नृत्य कितना है, तो 25 बताए थे। अब उसमें चलते हैं पैका नृत्य, ठीक है। देखिए पैका है, फिर फगुआ नृत्य है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, देखिए पैका, फगुआ, डमकच। तो हम थोड़ी थोड़ी जानकारी दे करके आपको आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसमें क्या होता है, क्या है, किसका लोक नृत्य है। इसलिए एक बार क्या है वार्म अप के रूप में इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। चलिए अब क्या है देखिए पैका नृत्य। कौन हो गया पैका नृत्य, याद रखिएगा ये सदान समाज का नृत्य है। कौन है विशेष अवसर पर, उत्सव पर, समारोह पर बाराती के स्वागत में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पैका नृत्य क्या है बाराती के स्वागत में किया जाता है। अभी सिमडेगा में थे तो हमको बराबर एक दो शादी में, एक तो अपना बैचमेट का ही शादी था, उसमें भी पैका नृत्य हो रहा था, ठीक है।
तो बाराती के स्वागत में किया जाता है, उत्सव में होता है, समारोह में होता है, विशेष अवसर पर जब भी देखिए किसी चीज का उद्घाटन है या कोई बड़ा आपका यो मतलब क्या बोलते हैं फंक्शन हो रहा है तो वहां आपको पाइका नृत्य देखने को मिल जाएगा। बड़ा ही लयबद्ध रूप से किया जाता है, ये मन को मोह लेगा आपको। ठीक है, क्या है, उत्तेजक और वीरता पूर्वक नृत्य है, उत्तेजक और वीरता पूर्वक नृत्य है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, कभी कभार ऑप्शन में पूछ देता है कि उत्तेजक और वीरता पूर्वक नृत्य इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक पाइका रहेगा, 3 अदर रहेगा। तो याद रखिएगा पाइका नृत्य जो है उत्तेजक है और वीरता पूर्वक है, समझे कि नहीं, पाइका नृत्य। ठीक है, चलिए गीत रहित नृत्य है, याद रखिए क्या है, गीत रहित नृत्य है, ये भी वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा क्या है, कौन सा देगा, कौन सा ऐसा नृत्य है जो गीत रहित है, तो याद रखिएगा पाइका नृत्य जो है उत्तेजक और वीरता पूर्ण नृत्य है और गीत इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ नृत्य होता है, गीत रहित नृत्य है पाइका नृत्य। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है, देखिए ये भी वीवीआई एकदम हो गया, ये वीवीआई याद रखिएगा। तो बोल देगा ईमन में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है, कई 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अलग रहेगा, एक पाइका आपको वहां डाल देगा। तो याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें महिला नृत्य नहीं करती है, पाइका जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, वीरता पूर्वक नृत्य है, इसमें गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें कली भी सम्मिलित रहती है। कली मतलब क्या होता है कि देखिए एक लड़की जो रहती है एक मतलब नाचने गाने वाली बीच में, ठीक है ना, एक जो रहती है एक सुंदर जो है झुमराहा के साथ जो नाचती गाती है वो हो गया कली। तो कहीं कहीं बेसिकली नहीं के बराबर, लेकिन कहीं कहीं कली का भी परंपरा है जो बीच में वो लड़की जो है नाचती रहती है। ठीक है, देखिए पाइका नृत्य में क्या है, 5, 7, 9 के जोड़े में होते हैं। पाइका जो नृत्य करता है वो 5 संख्या में रहेगा, 7 रहेगा या 9 में संख्या में रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लीजिए यह नृत्य मूलतः युद्ध नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए भैया इसको। क्या है, पाइका जो है मूलतः क्या है, युद्ध नृत्य है, उत्तेजक और वीरता पूर्वक नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, गीत रहित नृत्य है। ये सब इंपॉर्टेंट गांठ बांध लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा एकदम भैया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, यही सब क्वेश्चन पूछ देगा। पाइका नृत्य पढ़ के तो निकल गए, पता चला हाँ पढ़े तो थे लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाया, मतलब डिलेमा में गलत मार के आ गए। तो नहीं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एकदम एग्जाम हॉल में बैठे हैं उस कदर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, मार्क्स 297 जो है आउट ऑफ 300 ऐसे नहीं आता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं आता है, एकदम सोचिए कि एग्जाम हॉल में बैठे उस लेवल का तैयारी करेंगे कि अभी से क्वेश्चन बनाते चलेंगे। क्या है यहाँ पे कि विशेष अवसर उत्सव समारोह बाराती के स्वागत में गाया जाता है, उत्तेजक और वीरता पूर्वक नृत्य है, गीत रहित नृत्य है, इसमें पुरुष प्रधान नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीवीआई है, मूलतः युद्ध नृत्य है। कौन, पाइका। कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का यह सदान आदिवासी का प्रमुख नृत्य है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या है कि कन्या विजय प्राप्त कर लौटने पे सदान और आदिवासी समुदाय का यह प्रमुख नृत्य है। पाइका नृत्य क्या है, जब कन्या विजय करके लाया जाता है, कन्या विजय प्राप्त कर लौटने, जब विजय प्राप्त करके कन्या को लेकर के जब आया जाता है तो उस समय क्या है, आदिवासी समुदाय और सदान समुदाय का यह प्रमुख नृत्य है पाइका नृत्य। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं फगुआ नृत्य। फगुआ मौसम आ रहा है अभी, समझे कि नहीं, फगुआ, फगुआ खेलने का क्या है, यह बसंत उत्सव या होली के अवसर का नृत्य है, याद रखिएगा, वीवीआई है। क्वेश्चन दे देगा कि होली नृत्य कौन सा है, तो फगुआ नृत्य, कोई ना फगुआ खेले होली खेलते हैं, तो होली नृत्य कौन है, फगुआ नृत्य है। और वसंत उत्सव है, ठीक है ना, ये वसंत उत्सव को भी फगुआ के रूप में जाना जाता है। फगुआ क्या है, वसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम, वीवीआई है एकदम। कौन है, फगुआ जो है वसंत उत्सव है, होली नृत्य को ही फगुआ नृत्य बोलते हैं। और फगुआ नृत्य क्या है, आपका मर्दाना प्रधान नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पचरंगी फगुआ नृत्य की ही हर कड़ी पर राग बदले जाते हैं। ठीक है, फगुआ में क्या है, पचरंगी फगुआ जो आगे बताएंगे आपको, पचरंगी फगुआ पर राग बदला जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फगुआ पुछारी नृत्य में दोनों दलों के मध्य गीतों के रागों में ही प्रश्नोत्तर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फगुआ पुछारी याद रखिएगा, क्या है, फगुआ पुछारी, ठीक है ना, क्या है, फगुआ पुछारी नृत्य में दोनों दलों के मध्य गीतों के रागों में ही प्रश्नोत्तर चलते हैं। तो गीतों गीत में प्रश्न किए जाते हैं किस नृत्य में, तो याद रखिएगा फगुआ पुछारी राग में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जिसमें गीतों गीत में ही राग में प्रश्नोत्तर किया जाता है, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न किया जाता है और उत्तर दिया जाता है। तो याद रखिएगा फगुआ पुछारी, फगुआ पुछारी पूछने वाला है ना, प्रश्न उत्तर क्या होता है, प्रश्न पूछिए उत्तर देंगे, तो याद रखिएगा फगुआ पुछारी पूछेगा। ठीक है ना, तो फगुआ पुछारी में क्या है आपका
जो दोनों दलों के मध्य गीतों के रागों को ही प्रश्नोत्तर चलते हैं। राग में ही जो है दोनों दलों के जो दो दल होता है, फगुआ पुछारी, जो उठाने वाला जो बिठाने वाला जो होता है, दोहराने वाला, तो वो क्या हो गया आपका फगुआ पुछारी में दोनों दलों के बीच प्रश्न उत्तर चलते रहता है, वही फगुआ पुछारी हो गया। ठीक है, पूछने वाला। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं डमकच नृत्य। इसको डिटेल में आपको और कराएंगे आगे। ठीक है, डमकच नृत्य। ठीक है, ये आपका सीजीएल का सिलेबस भी है, दरोगा का सिलेबस है, इसको आगे और कराएंगे। अभी हल्की जानकारी के साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए डमकच नृत्य क्या है। डमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य गीत है। डमकच जो है वीवीआई स्त्री प्रधान नृत्य गीत है। डमकच अभी तो पुरुष प्रधान पढ़े, पैकार फगुआ, लेकिन याद रखिएगा डमकच जो है स्त्री प्रधान नृत्य गीत है, सिर्फ स्त्री का। डम मतलब क्या होता है डमरू, और कच मतलब होता है केस। डम माने डमरू, कच मतलब केस, तो डमकच, डम डमरू कच केस। तो याद रखिएगा कीच मतलब केस, देखिए औरत लोग का लंबा होता है। तो ये डमकच गीत के एकहरिया तथा दोहरी दो भेद होते हैं। डमकच गीत के दो भेद होते हैं, कौन सा, एकहरिया और दोहरी। तो याद रखिएगा डम का मायना क्या होला, कच का मायना क्या होला पूछ देता है। ठीक है, और डम कौन सा स्त्री प्रधान गीत है, नृत्य गीत है, तो डमकच। ठीक है, डमकच के कितने भेद हैं, तो दो भेद, एकहरिया डमकच और दोहरी डमकच। ठीक है, डमकच शादी तय हो जाने के बाद 15 दिन पूर्व से ही कर वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है, वीवीआई। ठीक है ना, डमकच कब से खेला जाता है, नृत्य कब किया जाता है, नृत्य गीत कब होता है डमकच, तो जब वर के यहाँ जब शादी फिक्स हो जाता है तो 15 दिन पूर्व से ही डमकच स्टार्ट हो जाता है। मतलब विवाह से 15 दिन तक डमकच चलेगा। 15 दिन पूर्व ही क्या है आपका, शादी आज है तो आज से 15 दिन पहले ही, मतलब 15 दिन से डमकच आपका स्टार्ट हो जाता है, लड़के के यहाँ डमकच खेला जाता है। ठीक है, डमकच क्या है आपका, डमरू कच केस स्त्री प्रधान नृत्य गीत है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए पानी की तरह समझा रहे हैं, एकदम एकदम पानी की तरह, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में रखते जाइए, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए देखिए क्या है, डमकच देव उठान से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है, वीवीआई है, दे देगा। देवल में से कौन सा जो आपका नृत्य है जो देव उठान से लेकर के रथ यात्रा तक चलता है। ठीक है ना, आपका झारखंड जीएस में भी क्वेश्चन पूछता है एकदम कि डमकच जो है देव उठान से लेकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। तो देव उठान से रथ यात्रा की समाप्ति तक चलने वाला नृत्य गीत कौन सा है, डमकच है। ठीक है, जसपुरिया, असमिया, झुमटा, ये सब डमकच के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब जसपुरिया, असमिया, आपका डम झुमटा, ये सब डमकच के अंतर्गत ही आता है। उसी का अपना होगा, उस तरह से आपका जो है डमकच में जिस तरह जो नृत्य गीत का जो चलन होगा, उसी की तरह का चलन प्रचलन इस सब में होगा। ठीक है, तो बेसिकली जसपुरिया, असमिया, झुमटा जो है बाद में अपना एक स्तर ले लिया होगा, वहीं से ओरिजिनेट होकर के निकला होगा। तो क्या है, जसपुरिया, असमिया, झुमटा डमकच के अंतर्गत ही आता है। डम माने डमरू, कच मतलब केस। डमकच में सिर्फ स्त्री प्रधान नृत्य गीत है, ये स्त्री प्रधान नृत्य गीत है। ठीक है, क्या है आपका देवउठान से लेकर के रथ यात्रा के समाप्ति तक चलता है डमकच। ठीक है ना, और विवाह के 15 दिन पूर्व लड़का के यहाँ डमकच खेलना शुरू हो जाता है। चलिए अब ठड़िया नृत्य। इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल में नृत्य होता है। ठड़िया, ठड़िया मतलब होता है क्या, खड़ी चाल में, मतलब ठाड़ हो, आप नहीं बोलते हैं अरे ठाड़ा हो जा, खड़ा हो जाओ। ठीक है ना, ठाड़ा हो जाओ, तो ठड़िया मैंने ठड़ा मैंने ठाड़ो, खड़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या सीधी खड़ी चाल में नृत्य होता है, महिला पुरुष पुरुष दोनों का नृत्य है ठड़िया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि ठड़िया जो है मैंने ठाड़ा हो जाओ, मतलब खोटा में बोलते हैं ना, ठाड़ा हो जाओ। ठीक है, खड़ा हो जाओ। तो ठड़िया जो है सीधा खड़ा नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करता है, बस इतने हैं। डैड़धरा नृत्य, डैड़धरा यह पुरुष प्रधान झूमर नृत्य गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट है डैड़धरा। डैड़धरा क्या है,
पुरुष प्रधान झूमर नृत्य गीत है। मर्दाना झूमर में इसका व्यवहार होता है, मर्दाना झूमर जो है उसमें इसका व्यवहार होता है। पुरुष एक दूसरे के कमर को पकड़ कर नृत्य करते हैं। डैड़ धरा, डांडो बोलते हैं ना हम लोग तरफ से होता है ना, डांडो कमर को बोलते हैं ना, डांडो बोला जाता है, ठीक है ना, खोटा में या आमचाल के भाषा में आप लोग भी जिस लैंग्वेज में डांडो बोला जाता है कमर को। तो डैड़ धरा माने क्या है, डैड़, डैड़ माने कमर, कमर को धर के नाचना। तो डैड़ धरा माने कमर को धर करके एक दूसरे का कमर पकड़ के नृत्य किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य गीत है, ठीक है, डैड़ धरा पुरुष प्रधान नृत्य गीत है। और मर्दाना झूमर में इसका व्यवहार होता है, ठीक है। क्या है, मर्दाना झूमर जो है जब पुरुष प्रधान नृत्य तो मर्दाना झूमर भी सिर्फ मर्द का है, तो वहां पे आपका डैड़ धरा का प्रयोग होता है, एक दूसरे के कमर को पकड़ के नृत्य किया जाता है। लुजरी नृत्य, देखिए क्या इसे लुझकौआ नृत्य भी कहते हैं। लुझरी, लुझक लुझक के जो होता है ना, लुझक लुझक के जो नाचते हैं वही लुझकवा, तो वही हो गया लुजरी से लुझकवा। तो क्या है, इसे लुझकवा नृत्य भी कहते हैं। यह जनानी मर्दानी दोनों झूमर में प्रयुक्त होता है। क्या है, ये लुजरी नृत्य जो है जनानी झूमर और मर्दाना झूमर दोनों झूमर में लुझकवा का आपका लुजरी नृत्य का प्रयोग होता है। जनाना झूमर और मर्दाना झूमर दोनों में जो है लुजरी का प्रयोग होगा। लुजरी मतलब होता है लुझकौआ नृत्य भी बोलते हैं, लुझक लुझक के नाचना इसको बोलते हैं। यह अंगनई की ही एक शैली है। क्या है, लुजरी नृत्य क्या है आपका, लुजरी नृत्य क्या है याद रखिएगा, यह अंगनई की ही एक शैली है, अंगनई नृत्य है, उसी का एक प्रकार है यह लुजरी नृत्य। क्या है, लुझक लुझक का नृत्य करते हैं। मर्दाना झूमर और जनाना झूमर दोनों में लुजरी का प्रयोग होता है। चलिए, उधौआ नृत्य, यह गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। उधौआ नृत्य मतलब आपका क्या है, एक झूमर नृत्य है बेसिकली। गाढ़े प्रकृति का मतलब एकदम प्रॉपर झूमर जिसको बोलते हैं। क्या है, उधौआ क्या है, झूमर नृत्य है, ठीक है। देखिए, रस किर्रा नृत्य, रस किर्रा नृत्य, यह तीव्र गति का झूमर नृत्य गीत है। क्या है, रस किर्रा जो है ये भी झूमर नृत्य गीत है तीव्र गति का, ठीक है ना। इसमें क्या है, रस किर्रा में क्या है, थोड़ा स्पीड से फास्ट वे में आपका झूमर नृत्य गीत ही है। उधौआ भी झूमर नृत्य गीत है आपका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्या है कि उधौआ नृत्य, उधौआ नृत्य क्या है ये बता दिया आपको। गाढ़े प्रकृति का झुमक नृत्य है, रसकिर्रा नृत्य, तीव्र गति का झूमर नृत्य। ये उधौआ रसकिर्रा दोनों क्या है, ये दोनों आपका क्या है, झूमर नृत्य ही बेसिकली क्या है, झूमर नृत्य ही है, याद रखिए बेसिकली। एक क्या है, एक गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है और एक तीव्र गति का झूमर नृत्य है। देखिए, पहिल सांझा नृत्य, यह रात के प्रथम पहर का झूमर नृत्य गीत है। पहिल सांझा, पहिल सांझा होता है सांझ, सांझ क्या होता है, जो रात होता है, जो रात का टेन्योर, उसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, सांझ, ठीक है। तो पहिल सांझा, तो पहिल सांझा क्या हो गया, रात के प्रथम पहर, वो सांझ को प्रथम पहर बोला जाता है, का झूमर नृत्य गीत है, ठीक है ना। रात के प्रथम पहर में जो झूमर नृत्य गीत होता है उसी को पहिल सांझा बोला जाता है। मतलब सांझ के समय जो नृत्य गान होता है वो पहिल सांझा हो गया। अधरतिया नृत्य, यह आधे रात का झूमर नृत्य गीत है। अधरतिया मतलब आधे, बेसिकली झूमर नृत्य गीत ही है। सांझ के समय होता है, अधरतिया के समय होता है, भोरे के समय होगा, अलग अलग प्रकार है। तो पहिल सांझा, सांझ में झूमर नृत्य गीत होता है, उसी पहिल सांझा। अधरतिया मतलब एकदम आधे रात को एकदम झूमर नृत्य गीत होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अब जितने तरह का है देखिए, यहाँ से आपको हम पहिल संज्ञा अधरतिया तक यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, जानकारी दे चुके हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट बता दिए आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसको जो सिलेबस में है, जैसे इतना है तो इतना तो है नहीं आपका 6, 7 या 8 सिलेबस में, तो उसको और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जानना सभी को है। आपको बताए 10 to 15 क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड से आते हैं, तो कहीं पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। हमको भैया 80% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो नागपुरी से जुड़िए, स्टडी फॉर पीसीएस से जुड़िए, ठीक है ना, दास लर्निंग ऐप से जुड़िए। आपको वहाँ बहुत सारा लेक्चर मिलेगा, आपको फ्री लेक्चर मिलेगा, ठीक है। आप अपना पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी तरह कोई इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वैकेंसी आ रही है, अलर्ट रहिए। इस टाइम को सोना बनाना है तो जग जाइए, बोलते हैं चैन से सोना है तो जाग जाइए, वो न्यूज वाला एंकर जो थे। तो इसलिए एकदम जग जाइए, बी अटेंटिव, बी कॉशियस, ठीक है ना, एंड अचीव योर गोल, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।